नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में शुक्रवार 26 अप्रैल को 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और इन 5 सीटों पर सबसे दिलचस्प मुकाबला पूर्णिया में होने वाला है। कहा जा रहा है कि चुनाव से इन पहले पूर्णिया सिर के बल खड़ा हो गया है। जी हां, वहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई है जिस पे सवाल उठ रहे हैं और कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हम आपको बता दें कि बीमा भारती के पीए के पास से 10 लाख कैश मिले हैं, वहीं पप्पू यादव के पास से 50,000 कैश मिला है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पप्पू यादव को वहाँ समर्थन दे दिया है, जिसके बाद पूरी राजनीति जो है पूर्णिया की वो पप्पूमय हो गई है। क्या कुछ है हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी से और जानते हैं कि पूर्णिया में वोटिंग क्या सचमुच ऐतिहासिक होने वाली है। निश्चित तौर पर बिहार के सबसे हॉट सीट में आज पूर्णिया की सीट है। पूर्णिया सीट को लेकर के मतलब कई उलटफेर हुए। पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए कांग्रेस ज्वाइन किए और लगा कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट ना मिला। पहले तो वो बोले थे कि कांग्रेस जो निर्णय लेगी मानेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और कांग्रेस उन पर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो केवल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, सदस्यता उन्होंने नहीं ग्रहण की थी। इसके बाद वहाँ की राजनीति गरमाते गई, त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ। पप्पू यादव को वोट कटवा कहा गया कि वोट कटवा नेता हैं, लेकिन जैसे जैसे राजनीति बढ़ते गई, तेजस्वी यादव का एक बचकाना बयान, बचकाना कहिए या बेवकूफ़ी वाला बयान कहिए, कि कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा बयान नहीं देता है, ने सारी राजनीति ही पलट दी। जब पूर्णिया की एक सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए, बाकी तीसरे को मत दीजिए। इसके बाद सारा समीकरण पप्पू यादव के फेवर में हो गया, पूरी गोलबंदी हो गई। उसके बाद जो हुआ कि भाई फिर पप्पू यादव की गोलबंदी हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव को लगा कि भाई उनका वो गलत निर्णय हो गया। तब उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की, वहाँ रोड शो वहाँ किया। रोड शो में पप्पू यादव के ने एक बेवकूफ़ी की कि तेजस्वी यादव की यात्रा पे रोड शो पर हमला करवा दिया, रोड़ेबाजी करवा दी। पप्पू समर्थकों ने रोड़ेबाजी की, उसमें भाजपा समर्थक भी थे, पप्पू के समर्थक थे। जब तेजस्वी यादव पे हमला हुआ, मनोज झा को चोट लगी और जो काफिले में थे लोगों को चोट लगी, मारा पीटी हुई काफ़ी। उसके बाद से फिर एक बार समीकरण बदला और जो भी आरजेडी समर्थक थे भाई कि उनके नेता पर हमला हो गया, जो पप्पू के फेवर में गए थे फिर वापस आरजेडी पाले में आ गए और आरजेडी के तरफ हो गए। फिर मामला जस्ट जहाँ से शुरू हुए थे 2.5 कोस लौट के फिर वहीं आ गए, जहाँ से शुरू हुई थी मामला वहीं आ गया। लेकिन पप्पू यादव लगातार करते रहे और अभी जो सुनने में आया है कि भाजपा के जितने समर्थक थे वो अब फिर से पप्पू यादव को नीतीश हराओ अभियान में, जो कि पप्पू यादव के साथ हो चले हैं कि भाई संतोष कुशवाहा ने कोई काम नहीं किया है, संतोष कुशवाहा से लोगों की नाराज़गी है और जितने सवर्ण वोटर हैं वो भाजपा के जो भी समर्थक हैं वो पप्पू यादव के फेवर में आ गए हैं। तो गोलबंदी हो गई है, तो लड़ाई अब पूरी तरह से त्रिकोणात्मक हो गई है। आरजेडी का पलड़ा भी मजबूत हो गया है और भाजपा समर्थक जब भाजपा के वोट उधर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर जदयू कमज़ोर होगा। तो ये अब स्थिति हो गई कि त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ है। त्रिकोणात्मक मुकाबला में मुझे लगता है कि कोई भी जीत सकता है और ज़्यादा चांस मुझे लगता है त्रिकोणात्मक मुकाबला में अगर भाजपा का वोट, जो भाजपा समर्थक हैं, जो अपर कास्ट हैं, वह वोट अगर ये पप्पू यादव के फेवर में जाता है तो आरजेडी की जीत की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि सीधी लड़ाई वहाँ पे थी। पप्पू यादव पहले आरजेडी का वोट काट रहे थे, यादवों का वोट, मुसलमानों का वोट काट रहे थे,
लेकिन जैसे ही भाजपा के समर्थक उनके तरफ गोलबंद हो रहे हैं, अगर हो गए गोलबंद, जैसे कि वहाँ के लोग बता रहे हैं, चर्चाएं हैं, जैसा कि एक अभियान चला हुआ है कि नीतीश को 2020 की तरह इस बार भी नीतीश को फिनिश किया जाए, वैसा पूरे बिहार में अभियान चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से प्रधानमंत्री की एक भी सभा बिहार में नहीं हुई, चूँकि 5 सीटों पर जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। तो ना तो प्रधानमंत्री आए, न ही राजनाथ सिंह आए, न ही योगी आदित्यनाथ आए, कोई भी बड़ा नेता, ना ही अमित शाह, कोई भी बड़ा नेता जदयू के जो 5 सीटों का चुनाव हुआ इधर के हफ्ता दिन में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। नीतीश कुमार अकेले अपना घूमते रहे। तो ये एक मैसेज गया है लोगों में कि भाई जदयू को भारतीय जनता पार्टी फिनिश करना चाहती है। और पूर्णिया की जो गणित बैठी है, पूर्णिया में जो केमिकल रिएक्शन कहा जाए, इसको एक प्रकार से कहा जाए, जो रिएक्शन हुआ है उसमें अगर भाजपा उधर चली जाती है, पप्पू यादव को वोट देती है, तो निश्चित तौर पर ये मैसेज जाए। मैसेज तो अभी तक जो सामने है कि भाई भाजपा नीतीश को हराना चाहती है, और पूर्णिया में अगर चली जाती है तो साफ साफ हो जाएगा कि भाजपा नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहती है। ये आप देख चुके होंगे कि जो जहाँ जहाँ चुनाव हो गए, ऐसा केवल भाजपा नहीं कर रही है, नीतीश कुमार भी, नीतीश कुमार के समर्थक भी, जो पहले फेज के जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, गया, जमुई, औरंगाबाद, नवादा, तो वहाँ जदयू के जो समर्थक थे उनका कहना था 20 का बदला लेना है, 20 का बदला लेना है। तो वो लोग भाजपा और जो लोजपा के कैंडिडेट थे उसको हराने में लगे हुए थे, तो उसका बदलाव फिर इस तरफ इधर लिया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए जीत की राह मुश्किल होगी। और पूर्णिया का चुनाव है तो पूर्णिया का पूरा खेला आज रात भर चलेगा। आज रात में डिसीजन होगा, सभी जगह बैठक हो रही है, पैसा का खेला जम के चल रहा है। पप्पू यादव का के समर्थक अलग पैसा बांट रहे हैं, जदयू के समर्थक अलग पैसा बांट रहे हैं, आरजेडी समर्थक अलग पैसा, पूरा पैसा का खेल हो रहा है। आपने कहा कि बीजेपी के सपोर्टर अगर इधर आ गए हैं, समर्थक इस तरफ आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे आरजेडी की जीत होगी। कहा जाता है कि वहाँ जो है निर्णायक वोट मुस्लिमों का है, और मुस्लिम किसके साथ है इस पे निर्भर करता है। जब मैं लाइव कर रहा था तो अक्सर मैंने देखा कि तेजस्वी यादव की लाइव में भी जो है मुस्लिम लोग ये कमेंट कर रहे थे, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, ज़्यादा संख्या उनकी थी। तो ये रुझान बताता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को मुस्लिमों का भी समर्थन हासिल है। देखिए, मुझे जो लगता है कि पप्पू यादव को मुसलमान क्यों वोट देंगे? अभी पूरे देश के मुसलमान एक सुर में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। यहाँ तक कि आप देख लीजिए किशनगंज में ओवैसी की स्थिति बहुत अच्छी थी। ओवैसी के जो कैंडिडेट थे अख्तरुल इमाम, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। नॉमिनेशन के बाद से लग रहा था कि वही लड़ाई में है, वो उनमें और इनमें लड़ाई है, ये कांग्रेस में लड़ाई है, यही दोनों में लड़ाई लग रही थी। त्रिकोणात्मक मुकाबला लग रहा था, जैसे पूर्णिया की स्थिति लग रही है। लेकिन वहाँ के मुसलमानों की मीटिंग हुई, बताया जाता है कि कल और परसों हुई, कि नहीं अभी कुछ नहीं देखना है। वैसे जो कि मुसलमानों के सिरमौर माने जाते हैं, और वो खुद वहाँ कैंप किए हुए थे, लेकिन अंततः वहाँ लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, इंडिया गठबंधन को देखना है, नहीं तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और ओवैसी जी के बारे में ये मैसेज गया कि ये भाजपा के लिए ही काम करते हैं, भाजपा के एजेंट हैं, नेता हैं हम लोगों के। लेकिन पूरा डिसीजन हो गया कि टोटल मुस्लिम समाज फिर कांग्रेस के पाले में चला गया, कांग्रेस के फेवर में। तो समीकरण रातों रात बदल जाती है। तो मुस्लिम समाज के जो भी लोग घूम रहे थे, सब लोग ओवैसी के साथ घूम रहे थे, बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन सारा समीकरण बदल गया। कल वोटिंग होगा तो देखिएगा सारे वोट। उसी प्रकार पूर्णिया की स्थिति है। शुरुआत में लोग जाते हैं, पप्पू यादव के साथ जा रहे थे, लोग घूम रहे थे, लेकिन आप पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में देखिएगा कि मुसलमान समाज का वोट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ही जाएगा। लास्ट तक मीटिंग होती है और पूरी गोलबंदी हो जाती है। एक मुसलमान और एक भूमिहार वोट बर्बाद नहीं करते हैं। इन लोगों का रात में मीटिंग होती है, रातारात ही मैसेज चला जाता है कि नहीं इसको वोट देना है। क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में है नहीं, अकेले लड़ेंगे वो फिर भाग जाएंगे। क्योंकि आज तक पप्पू यादव की विश्वसनीयता नहीं रही है राजनीति में।
पप्पू यादव कभी भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं। लालू यादव के साथ चुनाव जीते, फिर पलट गए। पिछले विधानसभा चुनाव में हर जगह लालू यादव को हराने के लिए काम कैंडिडेट दिया था, लेकिन लोगों को पता चल जाता है मैसेज कि वो क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है, बीजेपी जो समर्थक हैं वो पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं, ऐसे में ये जेडीयू के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, पप्पू यादव, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव भाजपा के वोट के लिए अब कहाँ से एक दिन गेरुआ गमछा लेकर के निकले थे, उसके बाद से और माहौल गड़बड़ा गया। जो मुस्लिम वोट थे, केसरिया रंग का भाजपा का वो गमछा लेकर के वो चुनाव प्रचार के लिए एक दिन निकले, तब मुसलमान भी दग गए उनसे, नहीं तो मुसलमान उनके साथ रहते। बोले ना, पूर्णिया में मतलब कभी चित कभी पट, कभी इस करवट बैठ रहे थे लोग, कभी उस करवट, और आज रात रात तक खेला होगा। कल सुबह जब निकलेंगे लोग तो किसको वोट देना है, सारा खेला आज रात में होगा और किस करवट जाएंगे। और जहाँ तक आपकी बात है पूर्णिया में भाजपा समर्थकों का, अब ये कहाँ से निर्णय हुआ, भाजपा ऊपर से ही चाह रही है जदयू को हराना या क्या? अगर भाजपा समर्थक इधर आ जाते हैं पप्पू यादव के तरफ, तो निश्चित तौर पर आरजेडी की जीत की राह आसान हो जाएगी और बीमा भारती आसानी से जीत जाएगी, अगर भाजपा वोटर उधर जीत जाते हैं। क्योंकि बीमा भारती जो वोट ले रही हैं, जो गंगोता का वोट ले रही हैं, जो अति पिछड़ों का वोट ले रही है, वो भी वोट बीजेपी को पहले जाता था, एनडीए को। प्लस पप्पू यादव के साथ अगर अपर कास्ट चले जाते हैं तो फिर कुशवाहा वोट के सहारे कहाँ से जदयू निकलेगा? हाँ, पप्पू यादव के साथ अगर अपर कास्ट वोट के साथ यादव वोट भी शिफ्ट हो जाते हैं, मुसलमान वोट भी शिफ्ट हो जाते हैं, तब पप्पू यादव 2 से 3 लाख वोट से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति की संभावना नगण्य है, बहुत कम है कि त्रिकोणात्मक मुकाबला है। आरजेडी पप्पू यादव, आरजेडी का वोट भी वोट बैंक, एक तो यादव समाज का वोट है, उसके अलावे बीमा भारती का वोट है, उसके अलावे मुस्लिम वोट है, कांग्रेस का वोट है, तो पूरी गोलबंदी है अभी की स्थिति में। इस बात में कितना दम है कि कहा जाता है कि सीमांचल के जो यादव हैं वो हर निर्णय सोच समझ के लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं तो आरजेडी के पक्ष में ही वोटिंग कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा 2020 का विधानसभा चुनाव कि क्या हाल हुआ था। उसी की वजह से, सीमांचल में हार की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए, तो सीमांचल में हार की वजह यादव नहीं थे, वहाँ ओवैसी के कारण सीमांचल में हार हुई थी। पप्पू यादव कहाँ जीत पाए? यादव निर्णय ले पाते तो न तो विधानसभा पप्पू यादव जीत पाए थे मधेपुरा से, न लोकसभा जीत पाए थे। उनका पूरा परिवार हार गया था, उनकी माँ हार गई थी, पत्नी हार गई थी, सब लोग चुनाव हार गए थे। तो देखिए, कहीं भी हो तो यादव समाज सोशलिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं। आप आज भी देखिएगा तो 90% यादव समाज के लोग या तो कम्युनिस्ट को वोट देंगे या सोशलिस्ट को वोट देंगे, आरजेडी को देंगे, समाजवादी को देंगे, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को नहीं वोट देते हैं, ये जान लीजिए। चूँकि अब एक बार आप 89 में देखे होंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था, तो उस समय लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, जो सोशलिस्ट समाजवादियों का गठजोड़ हुआ था। और जब इस बार समाजवादियों का गठजोड़ कांग्रेस से है, तो जो भी यादव हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो सोशलिस्ट और समाजवादी विचारधारा की होती है, तो उनका वोट इस बार कांग्रेस की तरफ जाएगा। हाँ, 10% 20% वोट जो धन बल के आधार पर जो वोट बिकते हैं, चाहे 10% बोला जाता है कि जो काम के आधार पर वोट करते हैं, वही वोट जो है जो शिफ्ट करते हैं कभी भाजपा की तरफ तो कभी कांग्रेस की तरफ। तो ऐसे में केवल यादव वोट ही नहीं कहा जा सकता, सभी जातियों में 10% वोट जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर होते हैं, और 10 से 20% वोट जो है जो धन बल के नाम पर, मतलब खिलाने पिलाने के नाम पर, कमाई के लिए वोट करते हैं। मतलब एक तरह से ये कहें कि सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती है कि कौन जीतेगा, लेकिन रियल में कौन जीतेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी चुनाव में यह कहना बहुत ही कठिन है रिजल्ट आने से पहले कि कौन चुनाव जीत रहा है। एक कयास लगा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, वोटरों का रुझान देखकर बोला जा सकता है कि हाँ, इनका पलड़ा भारी है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरजेडी चुनाव जीत रहा है या भाजपा चुनाव जीत रहा है या ये जदयू चुनाव जीत रहा है या ये निर्दलीय जीत रहा है। चुनाव ऐसी स्थिति है कि हर कैंडिडेट को लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने पर सच्चाई होती है कि जनता ने किसके पर में वोट दिया। तो पूर्णिया की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प और
हो गई है और त्रिकोणीय हो गई है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में हर कैंडिडेट दांव पे दांव, चाल पे चाल चल रहा है और किसका चाल, किसका दांव किस पर भारी पड़ेगा ये फिलहाल कहना गलत होगा। ऐसे में ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन वहाँ की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो गई है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।